इस औरत ने क्लेम किया कि ये 3000 साल पहले एंशिएंट इजिप्ट के दौर में पैदा हो चुकी है। उस दौर में ये एक प्रीस्टेस थी और अब ये री इनकारनेट हुई है। री इनकारनेशन मतलब एक पुरानी रूह होती है जो दोबारा से पैदा होती है। इसने इजिप्ट में ऐसी ऐसी डिस्कवरीज की हैं जिसके बारे में पहले किसी को पता भी नहीं था। वैसे पर्सनली मैं इस तरह के री इनकारनेशन केसेस को मानता नहीं हूँ, लेकिन इस औरत के केस में इसकी पूरी लाइफ में जो शॉकिंग इवेंट्स हुए हैं उसको देख के तो लगता है कि शायद वाकई ये एंशिएंट इजिप्ट के दौर से ही है। लेकिन आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियन ने इस केस को देखा था और उन्होंने 10 साल लगा दिए थे ये प्रूफ करने के लिए कि ये औरत झूठ बोल रही है, लेकिन वो इसको गलत साबित कर ही नहीं सके थे। इसके पास ऐसी इन्फॉर्मेशन थी जो इसके पास नहीं होनी चाहिए थी, जो आप लोगों को ये सोचने पे मजबूर कर देगी कि शायद वाकई ये औरत री इनकारनेट हुई हो। बेशक आप लोग री इनकारनेशन में बिलीव ना करते हो और शायद आपको ये भी लगे कि ये एक फर्जी कहानी है। एक बार स्टोरी सुन लो फिर ये सोचना कि इसके पास ये इन्फॉर्मेशन आई कैसे, जिसकी वजह से इजिप्ट में इतनी सारी डिस्कवरीज हुई हैं जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इसका नाम था डॉर्थी ईडी। ये 1904 में लंदन की एक मिडिल क्लास फैमिली में पैदा होती है। ये अपने माँ बाप की इकलौती बच्ची थी। जब ये 3 साल की थी तो ये अपने घर की सीढ़ियों से गिरी थी और बेहोश हो गई थी। पेरेंट्स डॉक्टर को बुलाते हैं और डॉक्टर चेक करके बोलता है कि ये तो मर गई है। इस इंसिडेंट के सिर्फ 1 घंटे बाद जब डॉर्थी के पेरेंट्स इधर उधर होते हैं, डॉर्थी खड़ी होती है, अपने रूम में चली जाती है और खेलना शुरू कर देती है। पेरेंट्स और डॉक्टर रूम में आते हैं। वो लोग शॉक हो जाते हैं इसको जिंदा देखकर, बल्कि पेरेंट्स तो गुस्सा करते हैं डॉक्टर पे कि भाई तू किस किस्म का डॉक्टर है, जिंदा बच्ची को डेड डिक्लेयर कर दिया। डॉक्टर कसम खाता कि वाकई ये उस टाइम मरी हुई थी। इस इंसिडेंट के कुछ अरसे बाद ही डॉर्थी के बोलने का अंदाज अजीब हो जाता है, मतलब उसका एक्सेंट चेंज हो जाता है। डॉक्टर्स और स्पेशलिस्ट ये बोलते हैं कि डॉर्थी फॉरेन एक्सेंट सिंड्रोम से सफर कर रही है और ये बड़ा कॉमन होता है उन लोगों में जिनको बहुत बुरी हेड इंजरी हुई हो। इसके अलावा डॉर्थी अपने पेरेंट्स को एक ख्वाब के बारे में बता रही थी जो बार बार इसको नजर आता था। वो बड़े बड़े पिलर वाली बिल्डिंग के बारे में बताती है और साथ ही वो एक खूबसूरत से गार्डन में होती है। उसको वो गार्डन बहुत ज्यादा पसंद होता है। उसके फूलों के बारे में बताती है और बताती है कि वो अपने दोस्तों के साथ वहां पर है। डॉर्थी सिर्फ 4 साल की बच्ची होती है और वो इस जगह को अच्छे से एक्सप्लेन कर ही नहीं पा रही थी और ना ही उसको ये पता था कि ये जगह है किधर। बस वो इस गार्डन के पीछे पागल थी जो ख्वाब में उसको बार बार नजर आ रहा था और वो हर वक्त इस गार्डन के बारे में बातें करती रहती थी। डॉर्थी के पेरेंट्स